सुप्रभात छात्रों। आज हम पिछली तासिका में हमने भेड़े और भेड़िए हरिशंकर परसई द्वारा लिखित कहानी का मूल उद्देश्य देखा। आज हम इस पाठ की पढ़ाई करने जा रहे हैं। इसका जो मूल अर्थ है वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। भेड़े और भेड़िए। एक बार एक वन के पशुओं को ऐसा लगा कि वे सभ्यता के उस स्तर पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था अपनानी चाहिए। मतलब यहाँ पर उन्हें ऐसा लगा कि वो उनका प्रोग्रेस हो गया है, उनका रहन सहन सभ्यता में वह अभी अच्छे स्तर पर पहुंच गए हैं। वहाँ उन्हें एक अच्छी शासन व्यवस्था जो शासन व्यवस्था सबके हित में हो अपनानी चाहिए। और एक मत से यह तय हो गया, एक मत मतलब सबने मिलकर यह तय हो गया कि वन प्रदेश में प्रजातंत्र की स्थापना हो। प्रजातंत्र मतलब क्या? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में क्या होता है? जो ऐसी शासन व्यवस्था जो लोगों द्वारा लोगों के लिए, लोगों के हित के लिए चलाई जाए। पशु समाज में इस क्रांतिकारी मतलब क्या? एक तरह से वह एक क्रांतिकारी परिवर्तन से हर्ष की लहर दौड़ गई। यह एक परिवर्तन हो गया, एक चेंज हो गया। और क्रांतिकारी मतलब जो न होने वाली चीज उसे एक तरह से क्रांति करके उस अच्छे के लिए यह क्रांतिकारी परिवर्तन यहाँ पर आया तो सब में हर्ष की लहर दौड़ गई कि सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग अब आया। और वह आया स्वर्ण युग मतलब अच्छा, एक तरह से आप कह सकते हैं लोगों के लिए वो स्वर्ण युग है, मतलब अच्छे दिन अब आया। और वह आया जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी के चरण धरे हैं। कहानी के चरण धरे मतलब हमारा बेस जो है, जिस वन प्रदेश में हमारी कहानी के चरण धरे हैं, हमारा कहानी का बेस है, उसमें भेड़े बहुत थी। भेड़े मतलब शिफ्ट बहुत थी निहायत। अब भेड़े कैसी? अब यहाँ पर भेड़े जो है भोली भाली जनता का प्रतीक माना गया है। वह निहायत नेक, जैसा आम आदमी निहायत नेक होता है, ईमानदार, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष पशु जो घास तक को फूक कर खाता है। अब यहाँ पर घास तक को फूक कर खाता है मतलब उससे कुछ तकलीफ ना हो, इसलिए घास को भी वो फूक कर खाता है। वैसे ही भोली भाली जनता है जब अपने समाज में रहती है तो वो कायदे कानून का बिल्कुल सटीक पालन करके वह कभी कोई गलत काम नहीं करते। वह हर काम को भी करने से पहले वो कानूनी है क्या नहीं वह देखकर करते हैं। वह यहाँ पर भेड़े जो है उनका यहाँ पर वर्णन किया गया है। बिल्कुल आम जनता जो सीधी सादी भोली भाली होती है उसका जैसा वर्णन है वो यहाँ पर भेड़े जो है उनका किया है। अब यहाँ पर भोली भाली जनता के लिए भी हम कह सकते हैं वो निहायत नेक होती है, ईमानदार होती है, कोमल, विनयी, दयालु, निर्दोष। इस तरह से यहाँ पर भेड़े जो है उनका कंपैरिजन उनका यहाँ पर आम जनता के साथ किया गया है। भेड़ों ने क्या सोचा? जो शिफ्ट है उन्होंने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। कैसे? कि हमने अभी हमारा जो नेता चुन कर दिया तो वो नेता हमारे हित में ही कानून बनवाएगा, हमारी रक्षा करेगा। इसलिए भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा। हम अपने प्रतिनिधियों से जो चुन कर दिया है उसे प्रतिनिधि कहते हैं, लीडर। हम अपने प्रतिनिधियों से कानून बनवाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न सताए, यहाँ पर सब तरफ शांति हो, न मारे, सब जिए और जीने दे, शांति, स्नेह, बंधुता और सहयोग पर समाज आधारित हो। ये समाज है। ये समाज कैसा होना चाहिए? आम जनता को लगता है कि समाज में शांति हो, स्नेह हो, बंधुत्व हो और सहयोग हो, एक दूसरे से कोऑपरेट करे और सब शांति से जिए। ये आम जनता सोचती है। लेकिन ये
डोगले ढोंगी बगुले नेता है वह समाज में शांति नहीं चाहते, दो जातियों में स्नेह नहीं चाहते, सभी लोगों में बंधुत्व नहीं चाहते, क्योंकि यदि शांति रहेगी तो इन्हें इनकी राजनीति करने में नहीं करते आएगी। इसलिए जो भोली भाली भेड़े है वो सोचती है कि जो नेता प्रतिनिधि चुनेंगे तो वो सबके लिए शांति, स्नेह, बंधुत्व और सहयोग पर उनका समाज आधारित हो। सोसाइटी, समाज मतलब यहाँ पर सोसाइटी। यहाँ पर भेड़े तो खुश हो गई कि हम अपना प्रतिनिधि चुनेंगे और हमारा जीवन शांतिपूर्ण बनेगा। इधर भेड़ियों ने सोचा, अब भेड़िए मतलब डोंगे बगुले नेताओं का प्रतीक जो चंद मुट्ठी भर होते हैं, उन्होंने सोचा कि हमारा अब संकट काल आ गया है। क्यों? क्योंकि वो संख्या में कम थे। क्योंकि चुनाव होगा तो भेड़ों की तरफ से एक प्रतिनिधि खड़ा होगा और भेड़ी की तरफ से एक। भेड़ियों को जो है उनकी संख्या कम होने की वजह से भेड़ियों के नेता को कोई चुनाव में जीत हासिल नहीं होगी, और भेड़े संख्या में ज़्यादा होगी तो उनका प्रतिनिधि चुनकर आएगा और वो कानून बनवाएगा कि जंगल में कोई जीव किसी को न मारे। तो भेड़ियों ने सोचा कि हमारा अब संकट काल आया, भेड़ों की संख्या इतनी अधिक है कि पंचायत में उनका ही बहुमत होगा, और अगर उन्होंने कानून बना दिया कि कोई पशु किसी को न मारे तो हम खाएंगे क्या? हमें तो भूखे मरने की बारी आएगी। क्या हमें घास चरना सीखना पड़ेगा? ये भेड़ियों ने सोचा। अब जो चुनाव समीप आता, मतलब चुनाव का समय नजदीक आता, भेड़ों का उल्लास बढ़ता जाता। भेड़ों को लगा कि अभी हमारा ही नेता चुनकर आएगा तो हम हमारे मन के जैसा कानून बनाएंगे और कोई जीवधारी किसी को नहीं मारेगा और हम इस जंगल में सुरक्षित हो जाएंगे। जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का उल्लास मतलब आनंद बढ़ता जाता। जो चुनाव समीप आता, भेड़ियों का दिल बैठता जाता। यहाँ पर जो चुनाव समीप आता, भेड़ों का दिल बैठता जाता। भेड़ों को डर लगने लगा था कि अभी हम हमारा नेता भी खड़ा करेंगे चुनाव में तो भी हमारी जीत नहीं हो सकती। एक बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा, बूढ़ा सियार जो था, चमचा था, उसने भेड़िए से कहा, मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। हर भेड़िए के आसपास 2-4 सियार रहते हैं। अब यहाँ पर भेड़िया मतलब ढोंगी बगुला नेता और उसके आसपास 2-4 सियार, उसके चमचे जरूर रहते हैं। अब यहाँ पर जंगल राज में ये भेड़िए क्या करते हैं, जो शिकार करते हैं तो ये सियार उनकी बची हुई शिकार को फस्त कर जाते हैं, मतलब जो उसकी हड्डियां बचती है वो सियार खाते हैं। वैसे हमारे समाज में क्या होता है, ये जो नेता है इनके आसपास ये जो 2-4 चमचे होते हैं, ये जैसा नेता ज़्यादा मात्रा में पैसे कमाएगा तो उसमें से थोड़ा बहुत बचा कुचा हिस्सा पैसा लेकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ये 2-4 सियार यहाँ पर भेड़ी के सामने आसपास रहते हैं। जब भेड़िया अपना शिकार खा लेता है तब ये सियार हड्डियों में लगे मांस को कुतर कर खाते हैं, मतलब फेंकी हुई हड्डियों पर ये जीवन जीते हैं और हड्डियां चूसते रहते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं। ये भेड़िए के आसपास दुम हिलाते चलते हैं मतलब हमारे जो भी ढोंगी नेता है उनके आसपास ये चमचे आगे पीछे घूमते रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं और मौके बेमौके पर जैसा इलेक्शन आता है तो ये जो जंगल में हुआ चिल्लाकर उसकी जय बोलते हैं और हमारे समाज के जो चमचा है वो इलेक्शन के पीरियड में, चुनाव के दौरान इस नेता की जय जयकार करते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो बूढ़े सियार ने बड़ी गंभीरता से पूछा, महाराज आपको आपके मुख चंद्र पर चिंता के मेघ क्यों आए हैं? अब मुख चंद्र मतलब चेहरे पर चिंता के मेघ मतलब आप टेंशन में क्यों दिख रहे हैं? खैर, भेड़िए ने कहा, मुझे क्या मालूम नहीं है कि वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है। भेड़िए ने कहा, तुझे क्या पता नहीं है, मालूम नहीं है कि इस वन प्रदेश में नई सरकार बनने वाली है? हमारा राष्ट्र अब गया, हम अभी जंगल में हमारे मन के जैसा किसी की शिकार नहीं कर पाएंगे। सियार ने दांत निपोर कर कहा, दांत निपोर कर मतलब जैसा दांत निकाल कर, तो हम क्या जाने महाराज, हमारे तो आप ही माई बाप है। हम तो कोई
और सरकार नहीं जानते, आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। तो ये सियार ने कहा, हमें क्या है महाराज, हम तो कोई किसी दूसरी सरकार नहीं जानते, हमारे तो माई बाप आप है, हम आपका दिया खाते हैं, आपके गुण गाते हैं। भेड़िए ने कहा, मगर अब समय ऐसा आ रहा है कि सूखी हड्डियां भी चबाने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हम ही को शिकार करने का मौका नहीं मिलेगा, तो सूखी हड्डियां भी आपको चबाने को नहीं मिलेंगी। सियार सब जानता था, मगर जानकर भी न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो जाता। अब यहाँ पर ये जो सियार लोग होते हैं ये बड़े ढोंगी होते हैं, ये सब जानते हैं कि क्या क्या चल रहा है, लेकिन जानकर न जानने का नाटक करना न आता तो सियार शेर न हो जाता। मतलब सियार खुद शिकार नहीं करते थे। आखिर भेड़िए ने वन प्रदेश की पंचायत के चुनाव की बात बूढ़े सियार को समझाई और बड़े गिरे मन से कहा, चुनाव अब पास आता जा रहा है, अब यहाँ से भागने के सिवा कोई चारा नहीं, पर जाए भी तो कहा। अब सियार ने कहा, मालिक सर्कस में भर्ती हो जाइए। सियार बड़ा चतुर था, उसने कहा मालिक भेड़िए से कि सर्कस में भर्ती हो जाए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी शेर और रीछ को तो ले लेते हैं, पर हम इतने बदनाम हैं कि हमें वहाँ भी कोई नहीं पूछता। अब यहाँ पर भेड़िए ने क्या कहा, अरे वहाँ भी तो शेर और रीछ को पालते हैं, पिंजड़े में रखते हैं, उनको सर्कस में लोगों को बताकर पैसे कमाते हैं। और भेड़िए ने खुद मान लिया कि वह बदमाश होता है, वो उसको सर्कस में भी स्थान नहीं है। तो सियार ने खूब सोचकर कहा, अजायब घर, म्यूजियम, अजायब घर में चले जाइए। भेड़िए ने कहा, अरे वहाँ भी जगह नहीं है, सुना है वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। देखो यहाँ पर एक बड़ा टिप्पणी भरा, यहाँ पर वाक्य लिखा है कि आजकल जो म्यूजियम है वहाँ पर आदमियों के पुतले रखे जाते हैं, वहाँ तो आदमी रखे जाने लगे हैं। बूढ़ा सियार अब ध्यानमग्न हो गया। उसने एक आंख बंद की, नीचे के ओठों को ऊपर के दांत से दबाया और एकटक आकाश की तरफ देखने लगा, जैसा कुछ सोच रहा है। फिर बोला, बस सब समझ में आ गया मालिक, अगर पंचायत में आप भेड़िया जाति का बहुमत हो जाए तो यानी आप चुनाव में खड़े हो जाइए और आपको सभी भेड़ों का मत मिल जाए, भेड़िया जाति का बहुमत मिल जाए तो। भेड़िया चिढ़कर बोला, कहा कि आसमानी बातें करता है। आसमानी बातें मतलब न जो शक्य न होने वाली बातें, इम्पॉसिबल बातें। अरे हमारी जाति कुल 10% है, 10% है, और भेड़े तथा अन्य छोटे पशु 90% है। भला वे हमें काहे को चुनेंगे? अरे कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप करती है? अगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात है। यहाँ पर भेड़िए ने चिढ़कर बोला, अरे तू पागल है क्या सियार? यहाँ पर हमारी जो कुल आबादी है, हमारी जाति 10% है, हमारी जो संख्या है वो 10% है, और भेड़े और अन्य छोटे जो शाकाहारी पशु है वे 90% है। तो ये 10% ज्यादा हो गए क्या? ये 90% ज्यादा हो गए, इसलिए वो 90% वाला ही उनका ही नेता खड़ा करेंगे और वो ज्यादा संख्या में उसे वोट देंगे और वही चुन कर आएंगे। ये को चुनेंगे और कहीं जिंदगी अपने को मौत के हाथ सौंप सकती है, मगर हाँ ऐसा हो सकता तो क्या बात थी। बूढ़ा सियार बोला, आप खिन्न मत होइएगा सरकार, एक दिन का समय दीजिए, कल तक कोई योजना बन ही जाएगी, मगर एक बात है, आपको मेरे कहे अनुसार कार्य करना पड़ेगा। अब यहाँ पर मुसीबत में फंसे भेड़िए ने आखिर सियार को अपना गुरु मान लिया और आज्ञा पालन की शपथ ली। अब जो आगे का पाठ है वो हम
अगली तासिका में देखेंगे। लेकिन यहाँ तक हमने देखा कि वन प्रदेश में एक प्रजातंत्र की उनका जो जीवन स्तर है वो ऊंचा हो गया है। अब उन्हें ऐसा लगा कि हमें प्रजातंत्र की स्थापना करनी है और क्रांतिकारी परिवर्तन आया कि हर्ष की लहर दौड़ गई कि अब सुख समृद्धि और सुरक्षा का स्वर्ण युग आएगा। यहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना होगी, डेमोक्रेसी आएगी। तो जंगल के जितने भी शाकाहारी जीव है उन्हें लगा कि हम हमारा कानून खुद बनाएंगे और कोई भी हिंस्र पशु है वो हमें नहीं मारेगा। तो भेड़ों ने सोचा कि अब हमारा भय दूर हो जाएगा और कानून बनाएंगे कि कोई जीवधारी किसी को न मारे। और हम हमारा ही, क्योंकि उनकी जो आबादी थी कुल वो 90% थी और उन्हें लगा हम हमारे में से ही कोई नेता खड़ा करेंगे और चुनकर हमारा ही नेता आएगा और हमारे पक्ष में वो क्या करेगा, कानून बनवाएगा। फिर यहाँ पर जो भेड़े थे उनका दिल बैठने लग गया, क्योंकि जो जो चुनाव समीप आता भेड़ों का दिल बैठने लगता, उनको डर लगने लग गया। तो एक दिन बूढ़े सियार ने भेड़िए से कहा कि मालिक आजकल आप बड़े उदास रहते हैं। तो भेड़े ने कहा तुझे पता नहीं कि अब यहाँ पर प्रजातंत्र की स्थापना होने वाली है और हमारी जो कुल आबादी है वो 10% है और भेड़े और अन्य शाकाहारी जो 90% है, तो वो उनका ही नेता खड़ा करेंगे और वही चुन कर आएंगे। हमें तो अब जंगल छोड़कर भागना पड़ेगा। अब यहाँ पर बीच में एक बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी की है कि वो कहता है कि अजय पहले तो सर्कस में चले जाइए। तो खुद भेड़िया कहता है कि हम इतने बदनाम है धोखा देने में कि हमें सर्कस में भी कोई स्थान नहीं मिलता, हमें वहाँ पर भी नहीं रखा जाता। तो अजायब घर में जाने मतलब म्यूजियम में जाने के लिए कहा। तो वो भेड़िया कहता है आजकल इंसान वहाँ पर रहते हैं, मतलब इंसानी पुतले वहाँ पर रखते हैं। तो इस तरह से फिर जो सियार है वो कहता है मालिक डरो नहीं, कल तक का मुझे एक समय दे दो, मैं क्या करूँगा उस तय समय में कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको आइडिया या सजेशन दूंगा। और फिर आगे की तासिका में हम जो आगे क्या होता है कि सियार क्या उन्हें तरकीब बताता है उसकी पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।